हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 4 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारे अतीत भाग 1, अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार। इस वर्कशीट में हम बुद्ध की कहानी को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। तो बेटा देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई गई है आज की वर्कशीट में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उन कौन थे? वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं या गौतम के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। जिनका जन्म, महात्मा बुद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, जिनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्हें घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण किया। तो देखो, युवावस्था में उन्होंने क्या था, ज्ञान की खोज के लिए वो एक सच्चाई के, एक सच के ज्ञान को ढूंढना चाहते थे। और इस ज्ञान के लिए उन्होंने घर के जो सुख थे, वो राजा बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने घर के सुखों को छोड़कर अपना जो अनेक सालों तक उन्होंने भ्रमण किया और वो सच्चाई की तह तक जाना चाहते थे कि एक्चुअल में जिंदगी की सच्चाई क्या है। इस बारे में उन्होंने खोज की थी। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो उन्होंने, बिहार में एक जगह है बोध गया, यहाँ पर उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बहुत दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फाइनली जब उन्होंने घोर तपस्या करी, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और उसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा? महात्मा बुद्ध कहने लगे। उसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से वे सारनाथ, वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो देखो क्या कहा जा रहा है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, लोगों को ज्ञान की बातें बताने शुरू की। तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश था, सारनाथ में, वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ, यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे ना। कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। उसके बाद जब उनका लास्ट टाइम था अपना जीवन का, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनारा, यहाँ पे मृत्यु से पहले उन्होंने लोगों को अपना जीवन शिक्षा देने में व्यतीत किया। आगे देखते हैं क्या लिखा गया बेटा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यदि वह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, तो बुद्ध क्या कहते थे कि ये जीवन क्या है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। हमें दुख क्यों होता है बेटा? हम किसी चीज़ की कामना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हमें क्या होता है? उससे दुख होता है। तो हमारी जिंदगी में जितना भी दुख है और जितना भी कष्ट है, वो सिर्फ हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण। अगर हम हमारे मन को संयम कर ले कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली है, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमें वो चीज़ नहीं मिली है। अगर हम क्या करते हैं, आत्म संयम करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं और अपनी जो इच्छाएं उनको कंट्रोल रखते हैं, तो हमें किसी चीज़ का दुख ही नहीं होगा। तो उनके अनुसार आत्म संयम अपना कर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। देखो, यही कहा था गौतम बुद्ध जी ने कि बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, तब तक भरा है जब तक कि आपकी इच्छाएं और लालसा बहुत ज़्यादा है। आप सोचते हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको ये मिल जाए, ये चाहिए, ये इससे हमें ये लेना है, इससे हमें वो लेना है, लेकिन और जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है तो हमें उससे बहुत दुख होता है। तो अपने आप पर कंट्रोल करके, आत्म संयम का मतलब है कि अपने आप पर कंट्रोल, मतलब कि अगर हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो शक्तियाँ, उसको हम कंट्रोल कर दें कि हमें अगर कुछ चीज़ नहीं मिल पा रही है तो हम अपनी इच्छाओं को कम कर दें। तो उससे क्या होगा? हमारे जीवन में दुख और कष्ट कम हो जाएंगे। तो देखो लिखा है, बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। उसके अनुसार आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा भी दी। तो उन्होंने क्या कहा था लोगों को? उन्होंने ये कहा कि लोगों को दयालु होना चाहिए, मतलब हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखनी चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जहाँ तक हम परोपकार कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की भी शिक्षा दी। वो ये नहीं कहते थे, महात्मा बुद्ध ये नहीं कहते थे कि सिर्फ इंसानों की आप उनके लिए दयालु रखो, जानवरों की रिस्पेक्ट करो और जानवरों के साथ भी आप एक अच्छा बिहेव करो।
देखो जो भी इस अर्थ पर आया है वो एटलीस्ट रिस्पेक्ट के लिए, तो उसकी तो रिस्पेक्ट करिए ही बेटा। देखो क्या जानवर भी क्या है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप कभी उन्हें बिना मतलब के परेशान मत करिए। जानवर कभी आपको परेशान नहीं करेगा जब तक कि आप उसे परेशान नहीं करेंगे, तो उन्हें परेशान मत कीजिए। अगर उनको खाना पानी दे सकते तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, जानवरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका जहाँ तक हो सके उनका ध्यान रखना चाहिए। तो देखो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों को के आदर करने की शिक्षा दी है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब बुद्ध ने अपनी शिक्षा कोई इंग्लिश में या अलग अलग लैंग्वेज में नहीं दी, जो प्राकृत भाषा वहाँ की सामान्य भाषा थी उसी भाषा में दी, क्योंकि इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। देखो वो हाई लेवल की अब इंग्लिश में समझा दो, बड़ा उपदेश दे दो, तो लोगों तो समझ ही नहीं आएगा ना। तो वहाँ के आम जो प्राकृत भाषा थी उसी भाषा में उन्होंने संदेश दिया, जिससे कि आम लोग जो है उस संदेश को पढ़े और उसको समझ सके, जो सुन रहा है उसको समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो अब करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है। सारनाथ वाराणसी के निकट महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। हमने पढ़ा है ना अभी, सारनाथ वाराणसी के निकट जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सेकंड प्रश्न देखिए, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी। प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी, क्योंकि वो आम लोगों तक अपनी शिक्षा पहुंचाना चाहते थे, सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, प्राकृत भाषा में शिक्षा दी। तो हम लिख सकते हैं कि बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा इसलिए दी, क्योंकि जगह आप लिख दीजिएगा कि इसीलिए दी क्योंकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। प्राकृत भाषा में क्यों दी थी, क्योंकि जो आम जनता है वो भी उनके उपदेश को समझ सके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, बुद्ध ने किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों। किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे बेटा। बुद्ध ने बहुत उपदेश दिए थे कि भाई जीवन में आप अपनी इच्छाओं और लालसाओं को कम करके आत्म संयम करो, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमें लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, जानवरों की भी हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका भी मान करना चाहिए। तो इस जीवन, क्योंकि इससे हमें क्या, हमारा एक जीवन जो है सही राह में चलेगा, इसीलिए हम उनके जीवन को, उनके उपदेश को अपनाना चाहेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, महात्मा बुद्ध ने लोगों को बहुत सारे अच्छे उपदेश दिए। देखो जैसे इच्छाओं पर कंट्रोल करना, आत्म संयम करना, ये सब बहुत सारे अच्छे उपदेश दिए थे, जिनमें से मैं अपनाना चाहूंगी। अगर उन्होंने कहा ना भी आप कौन सा अपनाना चाहेंगे, तो मैं अपनाना चाहूंगी कि लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। कि हमें क्या होना चाहिए, लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, हमें लोगों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए, हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए हमें लोगों का। साथ ही साथ जानवरों के प्रति भी दयालुता रखनी चाहिए। इंसानों के साथ तो हमें दयालुता रखनी है, जानवरों के साथ में भी दया की भावना होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये मैं अपने जीवन में अपनाना चाहूँगी। इसके अलावा वैसे तो हमें सभी अपनाने चाहिए, लेकिन ये मैं अपनाना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आप और कुछ अपनाना चाहते हैं, जो महात्मा बुद्ध जी के उपदेश हैं उनमें से कुछ और अपनाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट करने के साथ साथ आपको वर्कशीट समझना भी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो वर्कशीट साथ साथ में समझते रहिए और साथ साथ में अपने चैप्टर को लर्न भी करते रहिए। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।